अहो अहो ओ सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर कियो धन्य धन्य उपकार। देह छता जेनी दशा वरते देहातीत, आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। या ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। मंगलाचरण में वह भाव है, अहो अहो ओ सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आ पामर पर कियो धन्य धन्य उपकार। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, या ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। गुरु कैसा गजब का कमाल करते हैं। वो जिस तरीके का वस्तु तत्व हमारे आपके बीच में रखते हैं, उस रखे हुए वस्तु तत्व को समझना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। आचार्यों ने एक नीति, एक न्याय दिया हुआ है, जिसमें कहते हैं चारी चरण संजीवन चरक चारण नीति। शब्द फिर से बोलता हूं, चारी चरक संजीवन चारण चरण नीति। इसको कहते हैं चारी संजीवनी न्याय। चारी संजीवनी न्याय क्या होता है महाराज? बैल है, चारी का मतलब चारा, चर रहा है, लेकिन चारे के बीच में रखी हुई संजीवनी नहीं चर रहा। इसकी एक गुरुजी छोटी सी कहानी बताते थे। गुरुदेव कहते थे कि दो बच्चियां थीं, बचपन से साथ में खूब घुल मिल करके रहती थी। आस पड़ोस सामने आमने की, एक दूसरे घर की एक दूसरे घर की, लेकिन एक साथ खाना, एक जैसे कपड़े पहनना, एक स्कूल में जाना, एक जैसा बैग रखना, एक जैसे विचार, एक जगह सोना। या तो ये बच्ची इस घर में सो जाती थी या ये बच्ची इस घर में सो जाती थी। इतनी दोनों घुली मिली थी। बचपन से साथ में रहते 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 वो बड़ी हो गई। बड़ी होने पर दोनों का सौंदर्य खिल करके सामने आया। योग्य समय पर दोनों का विवाह हो गया। दोनों के विवाह होने के बाद दुर्भाग्य से जो छोटी वाली बेटी थी, उसका पति उसको मारता बहुत था। कई बार ऐसा होता है, हाथ छोड़ने की आदत रहती है, कुछ चीजें पता नहीं चलती। तो पति बहुत मारता था। बार बार उसके चेहरे पर कभी नाखून के निशान लग जाते थे, कभी आंख सूज जाती थी, कभी पीठ में दर्द हो जाता था, कभी पैरों में बहुत मार देता था, चलते नहीं बनता था। तो जब उसका पति बहुत मारता था, तो वो बच्ची जब वापिस अपने मायके आई, मायके आने पर सामने अपनी सहेली से मिली
सहेली और वो दोनों चूंकि दोनों बचपन से घनिष्ठ थे, तो सहेली ने पूछा हालत कैसी बना ली है। वो कहती है मैं क्या बताऊं, पिछले 9 सालों से मेरे पति मुझे मारते बहुत हैं, मारते बहुत हैं। तो दोनों की चूंकि दोनों बहुत सगे थे, क्लोज फ्रेंड थे, तो इसको गुस्सा आ गया। इसको गुस्सा आया तो ये कहती है एक दवाई है, उस औषधि को अपने पति को खिला दे, पति मारना बंद कर देगा। इसने वो पुड़िया अपनी सखी को दे दी। सखी को पुड़िया देने के बाद सखी ने उस पुड़िया को भोजन में मिला करके और पति को खिला दिया। बहुत मारता था, ये बिल्कुल त्रस्त हो गई थी, रोने लगी। वो कहती है सजा मिलनी चाहिए, जो इतना पति मारता है अपनी पत्नी को जबकि कोई दोस्त नहीं किया, मारता है तो सजा मिलनी चाहिए, ये औषधि खिला देना, इसके बाद ये कभी तेरे को नहीं मारेगा। औषधि खिला दी। औषधि खिलाने पर पति बैल बन गया। अब जब पति बैल बन गया तो वो पत्नी देखती है कि पति बैल बन गया। ये मेरी सखी, ये मिस्टर इससे त्रस्त तो थी, लेकिन अब ये बैल बन गया। अब बैल बन गया तो अब बैल बनाने की दवा तो है, बैल से मनुष्य बनाने की दवा नहीं है। समझ रहे? बैल बना दिया, अब बैल से मनुष्य बनाने की दवा नहीं। अब वो पत्नी को थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ, ओए हमने तो गलती कर दी। स्त्रियां होती हैं, शुरुआत में हाइपर होती है, फिर थोड़ी देर बाद सॉरी हमसे गलती हो गई। इतना धीमे बोलती जितना धीमे बिल्ली नहीं बोलती। तो इतना बहुत सॉरी बहुत धीरे से बोलेंगे, फिर ऐसा मुंह बना लेगी अभी भी नाराज हो। हमने कहा बड़ा गजब है भाई, महाराज आपको कैसे पता? अरे हमको क्या, दुनिया में सब देखते रहते हैं तो सब पता तो चलता ही रहता है। हर चीज के लिए अनुभव की थोड़ी जरूरत होती है। अब वो गलती करेंगी, गलती करने के बाद थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो मोल्ड होती हैं। अब जब पुड़िया खिला दी, पुड़िया खिलाने के बाद जब वो पति बैल बन गया, अब बैल बनने से बैल से मनुष्य बनाने की दवा नहीं आती। अब वो पत्नी पति से बैल से कहती है सॉरी हमको नहीं पता था कि तुम बैल बन जाओगे। अब वो उसकी सास सवार कर रही है, वो अपने आप को बैल समझ रहा है और ये पत्नी बैल को अपना पति समझ रही है। अब पति समझती है तो साफ सुथरे खेत में अच्छी घास चराने के लिए ले जाए, उसको बढ़िया नहलाए धुलाए, उसके पैर पड़े, उसके माथे में टीका लगाए, वो ऐसा घूर करके देखे। अब इसका रोज का उपक्रम। अब मैं क्या करूं, मैंने दवाई खिलाई, मेरे देखते देखते ये बैल बन गया। अब बैल बनने के बाद मनुष्य बन नहीं रहा। मारता था, ये बात ठीक थी, लेकिन पत्नियों को भी अगर मार खाने की आदत पड़ जाए और फिर पति ना मारे तो भी तकलीफ है। हाँ, ये भी एक संसार है बंधुओं। काम वाली बाई थी, घर के अंदर काम करती थी, आज भी याद है। उसका पति उसको खूब मारता था, शराब पीता था, खूब मारता था। अब बार बार मारता था तो वो पत्नी आकर के रोती थी हमारे पास। हमने ये क्या है, बोले भैया खूब मारते हैं, खूब मारते हैं, खूब मारते हैं। तो एक दिन दुकान में आया तो उसको समझा दिया अच्छे से। एक उठा के बेसबॉल का डंडा और 10-20 मस्के मसकने के बाद उसने कसम खा ली कि आज के बाद पत्नी को न मारेंगे। और ये भी कह दिया अगर मेरा नाम उसको बताया कि भैया ने मारा है तो सोच लेना इतना कूटेंगे दोबारा कि सही न हो जाओगे। तो मारे दहशत में अपनी पत्नी से बोले नहीं। और घर गया तो पत्नी तो सोच के गई थी कि घर जाएंगे शराब पिया मिलेगा और अच्छा मस्केगा। डंडा दरवाजे के पीछे रखा था। अब हमने उसको डंडा चला दिया तो वो काहे को डंडा उठाए घर के अंदर। अब वो जा करके बैठ गया, चुपचाप पत्नी गई तो वो शांत बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। उसने खाना दिया, इसने खाना खा लिया। उसने कहा सो जाओ, वो सो गया। सुबह भी नहीं मारा, शाम भी नहीं मारा। तो पत्नी ने पति का माथा छू करके देखा, बुखार तो नहीं है।
बोले क्यों? अब वो 4 दिन बाद वो महिला फिर वापस आकर के घर में हमसे कहती है, भैया हमारे पति की तबीयत खराब हो गई है। हमने कहा क्या हो गया है? बोले बिल्कुल गुमसुम से हैं, उदास से हैं। तो हम समझ गए कि तो डंडे का असर है। अब वो पत्नी बाद में उसकी आकर के कहती है, भैया हमारे पति का इलाज करा दो, पैसा चाहिए। हमने कहा क्या हो गया है? बोले डॉक्टर के पास दिखा करके लेके आई उसको। डॉक्टर बोला सब नॉर्मल है। अब वो अंदर दहशत में था हमारी। हमने कहा तुमने 10 रू अगर मारा तो हम तुमको इतना कूटेंगे, बल भर कूटेंगे हम तुमको। तो वो समझ गया कि भैया हैं और मस्केंगे, ये तो बात तय है, बिल्कुल छोड़ेंगे थोड़ी, मारेंगे जरूर। तो वो कुछ नहीं किया उसने 4-5 दिन, उसको 4-5 दिन कुछ नहीं किया। तो वो आके इतना रोई, यहाँ रोई और फिर घर में जाकर के वहां रोने लगी। अब वो 4 दिन से अपने पति के सामने रोती थी, मेरा पति बीमार पड़ गया। उससे ना सहन हुआ, उठाया 6वें दिन डंडा उठा के पीठ में अच्छा मस्का। जैसे ही मस्का तो पत्नी हंसने लगी। हम वही तो सोच रहे थे कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। ये संसार है, मारे तो दिक्कत, नहीं मारे तो दिक्कत। अब जैसे ही 6वें दिन उसने अच्छा मस्का तो कारे 10 रू इतने दिन से परेशान कर रहा था मेरे को, 5 दिन से परेशान थी, सोच रही थी कि तेरे को बुखार आ गया, तेरी तबीयत खराब है, आज लगा कि तू मेरा पति है। संसार कितना विचित्र। अब जैसे ये विचित्र ऐसे ही वो विचित्र। उसने अपने पति को दवाई खिला दी, बैल बन गया। अब बैल बनने के बाद अब वो पति को ले जाए, नहलाए धुलाए, तैयार करे, दूध की खीर बना करके खिलाए, रोटी बना करके खिलाए। पति को जो जो पता था, गक्कड़ खिलाना है गक्कड़ खिला दी, दाल पिला दी, भूसा खिला दिया। भूसा खिलाए तो उसको बड़ा बुरा लगे, मेरा पति है। अब वो बोलता मैं बैल हूं, ये बोलता मेरा पति है। अब वो रोज खिलाती थी, अपने खेत में चारा देती थी उसको। अब दोपहर के समय में उसको चराने के लिए ले गई और खुद पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ के नीचे बैठी तो बैठने पर 2 विद्याधर ऊपर से जा रहे थे। वे दोनों विद्याधर विश्राम करने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर आकर के बैठ गए। उसने नीचे हष्ट-पुष्ट बैल को देखा, बिल्कुल गोरा, आंखों में काजल बाई बर्थ लगा हुआ। जैसा भी आपने यहाँ पर 2 बैल लाए थे तो आपने वो देखे थे। यहाँ की गौशाला में ऐसे सुंदर बैल हैं, उनके आंखों में इतना मोटा काजल, अपर लाइनर भी और लोअर लाइनर भी, बहुत प्यारा लगा हुआ है। महाराज सब पता है आपको। हाँ, मैं बैल को देख के आया। जब प्रकृति बैल को दे सकती है तो यहाँ भी लोग लगाते होंगे। सीखा कैसे आप लोगों ने? बैलों ही से तो सीखा सब कुछ। अब वो बैल में अच्छा काजल वाजल लगे तो 2 विद्याधर में एक विद्याधर का उस बैल को देख करके बड़ा मन आया। दूसरा दोनों विद्याधर थे, दोनों के पास विद्याएं थी। तब वो विद्याधर कहता है ये बैल नहीं है, ये मंत्र के द्वारा बैल बनाया गया है। तो दूसरे ने अपने ध्यान बल से देखा तो उसको पता चला कि हाँ ये है तो मनुष्य, लेकिन मंत्र की शक्ति से ये बैल बना दिया गया। अब जब ये मंत्र की शक्ति से बैल बना दिया गया, वो नीचे पत्नी उसकी बैठी थी, ऊपर वो दोनों विद्याधर बात कर रहे थे। अब एक विद्याधर दूसरे विद्याधर से कहता, अब ये बैल तो बन गया, ये बैल से मनुष्य बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलेगा बनेगा। ये जो घास चल रहा है, इसी घास में एक संजीवनी भी है, लेकिन ये बैल को देखो कि वो संजीवनी को बस छोड़ करके और दूसरी घास को चर रहा है। जैसे ही ये संजीवनी चरेगा, ऐसे ही ये बैल से मनुष्य बन जाएगा। अब वो विद्याधरों ने आपस में दोनों बातें कर ली, उसकी पत्नी ने सुन ली। अब पत्नी ने कुछ जैसे सुनी तो उनको विद्याधर की बात पे विश्वास कि मेरा पति के बैल से पति बनने के कहीं से कोई रास्ता दिखाई दिया तो पत्नी ने उस बैल को पकड़ करके पूरी घास चराई। अब खेत बड़ा था, विद्याधर बोल के तो चले गए, इसी खेत में संजीवनी भी लगी है और इसी खेत में चारा भी है। और ये बैल की ऐसी मति मारी गई कि सिर्फ
चारा चारा चर रहा है, लेकिन संजीवनी नहीं चर रहा। ये संजीवनी चर लेगा तो ये बैल मनुष्य बन जाएगा और इसकी प्रकृति भी बहुत भव्य हो जाएगी। पत्नी जब चराई तो वो चरे नहीं, फिर पत्नी ने घास काट काट करके पूरी घास उसको धीरे धीरे करके चरा दी, और जब चराई तो जो संजीवनी थी वो भी उसके मुंह तक पहुंची, उसने वो खाई, तो वो बैल से फिर वापस मनुष्य बन गया। अब जब वो मनुष्य बन गया तो नीतिकार कहते हैं, इसको कहते हैं चारी चरक संजीवन चरण चारण नीति, चारी संजीवनी न्याय। कभी आपने हो सकता है ये न्याय सुना हो या ना सुना हो, नहीं सुना तो सुनो। अब चारी संजीवनी न्याय में नीतिकार कहते हैं कि जो तुम्हारे पास उपलब्ध है उसमें से सब चर लो। अगर तुमने एक चरा और एक नहीं चरा तो हो सकता है तुम बैल के बैल ही रह जाओ। आज भी गुरुवर इस नीति, इस उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, वर्तमान समय में आप जहां पर बैठे हैं, जहां पर हैं, आप गृहस्थ हैं, आप उम्र के दराज पार कर चुके हैं, आपकी उम्र 80 है, 75 है, 50 है, 25 है, 15 है, स्त्री है, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जैन है, अजैन है, कोई भी है, आप जहां हैं हम आपको बैल मान लेते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? संसार में सब तो चर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें चरने को चाहिए, जितना अभक्ष है वो चरने को चाहिए, हिंसा चाहिए, झूठ चाहिए, चोरी चाहिए, कुशील चाहिए, लेकिन जहां पर धर्म की संजीवनी लगी है उस संजीवनी को तुम चर नहीं रहे। अब वो संजीवनी नहीं चर रहे तो रहे बैल के बैल। तुमको मनुष्य कैसे बनाए? तो मनुष्य बनाने के लिए तुमको तुम्हारे पास जो उपलब्ध है सब खा लो। क्या उपलब्ध है महाराज हमारे पास? आपके पास भगवान उपलब्ध है, भगवान की पूजा कर लो। ये क्या है? चारी संजीवनी न्याय है। पूजा के माध्यम से हो जाए तो माला के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, तीर्थ वंदना के माध्यम से, ये ना बिना तो आहार दान के माध्यम से, मंदिर निर्माण के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, उनोदर के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, रस परित्याग के माध्यम से, विनय के माध्यम से, कितने विकल्प आपके सामने हैं जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इसमें से जो चर लोगे और एक संजीवनी भी अगर मुंह के अंदर सही समय में चली गई तो ये बैल से तुम भी मनुष्य बन जाओगे। महाराज अभी हम बैल हैं, अभी आप बैल तो नहीं है, दिख तो मनुष्य जैसे रहे, लेकिन बैल हो भी सकते हैं। हे महाराज कैसे बोल रहे? बैल अलग दिखता है, उसके 4 पैर होते हैं, हमारे तो 2 ही हैं। हाँ, लेकिन सोचते तो बैल ही बुद्धि हो, दिमाग में तो बैल ही भरा रहता है ना। क्या महाराज कहां भरा रहता है? आप देख लीजिए, नीतिकारों ने न्याय श्लोक लिखा हुआ है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा ये मृत्यु लोके भुवि बार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। इंसान के रूप के बैल, ऐसे बैल जो चर रहे हैं घास, लेकिन वही नहीं चरते जो चरना चाहिए, बाकी तो सब चरा। तो महाराज हम वही क्यों नहीं चरते जो हमको चरना चाहिए? उसके लिए भी आचार्य कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि निर्मल हो तब तो वो धर्म को चर पाए, और पेट के अंदर जाए तो चारी संजीवनी न्याय तुम्हारे ऊपर काम करे, तुम बैल से मनुष्य बनो। अब कैसे बने महाराज? बुद्धि की निर्मलता। जब कभी भी धर्म ध्यान होता है, उस धर्म ध्यान में आचार्य ने कहा है, कह धर्म, बोले यत्र ना धर्म, जहां अधर्म नहीं है उसी का नाम धर्म है। अब अधर्म क्या नहीं है? धर्म ध्यान करते वक्त आचार्य पहली चीज कहते हैं, बुद्धि की निर्मलता होना बहुत जरूरी है। बुद्धि की निर्मलता से आशय महाराज, बुद्धि की निर्मलता से आशय कि कसाय और नो कसाय से रहित जो मन होता है उसी को 7 तत्व समझ में आते हैं। अभी मैं आपसे पूछूं 7 तत्व कौन से होते हैं तो आप अभी तुरंत बता देंगे। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निजरा मोक्षास तत्वम,
सूत्र आपको मुंह जवानी याद है, लेकिन आपसे बोलूं कि आश्रव और बंध पर विश्वास है कि नहीं? तो बोले महाराज विश्वास तो है। विश्वास है? तो बोले हाँ, सारी बात, आपकी सारी बात सही है, एक लाइन छोड़ करके। कौन सी बात? जब हम दान की बात करें इसमें विश्वास नहीं है, दूसरी चीज पे विश्वास है। तब पे विश्वास है, दान पे विश्वास नहीं है। अब इसमें जो एक लाइन तुमने छोड़ी, ये अपने आप नहीं छूटी, ये कसाई ने छुड़वाई है। जिसके पास कसाई होती है उसके पास धर्म ध्यान नहीं होता। पहले कसाई छोड़ो, नो कसाई छोड़ो। नो कसाई और कसाई से रहित जो मन होता है उसी के अंदर धर्म ध्यान होता है। आचार्यों की वाणी बोल रहा हूं, उसमें गुरुवर उदाहरण देकर के कहते हैं। आचार्य कहते हैं मंदिर आते हो, मंदिर आकर के धर्म ध्यान करते हो कि नहीं? बोलो, मंदिर आकर के धर्म ध्यान करते हैं महाराज? बिल्कुल सही। अभी तो आप कह रहे हैं सही, हमने मुंडी ऐसी हिलाई, तुमने भी ऐसी हिलाई, दोनों भाई भाई हो गए, हिंदी चीनी। लेकिन नहीं, धर्म ध्यान करते हैं आप, बहुत अच्छी बात। अब आपसे बोले मंदिर में दिखावा करना मृषानंदी रौद्र ध्यान है। जो तुम हो नहीं वो तुम दिखा रहे हो मंदिर जी के अंदर आकर के, ये धर्म ध्यान नहीं है। इसको कहते हैं मृषानंदी रौद्र ध्यान। और मृषानंदी रौद्र ध्यान करने वाला नरक गति का पात्र होता है। मंदिर के अंदर आकर के हमने पूजा करी, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर मंदिर में आपने आकर के दिखावा किया और दिखावे की पूजा करी, महाराज हमसे ज्यादा कोई धर्मात्मा नहीं। घर में था तो एक बच्ची थी, वो बच्ची 19-20 साल की हो गई होगी, वो पार्श्वनाथ भगवान के ठीक सामने बैठ करके ऐसा बैठती थी, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी 1 घंटे तक सीधी। अब हम जाएं, हमारी दृष्टि उस पर पड़े तो बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के साफ सुथरा ऐसा तना हुआ चेहरे के साथ बैठ जाए। हम कहें योगिनी के जैसे बैठती है, इसके जैसे हमको बैठना है, ये बैठी है हम बैठ नहीं पा रहे। फिर क्या हुआ, 2 महीने बाद किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के साथ भग गई। अब जब भगी तो हमने पूछा क्यों भाई क्या हुआ? बोले जिसके लिए मैं ध्यान कर रही थी जब वो मुझको मिल गया तो उसके बाद काहे का ध्यान? ये दिखावा नहीं है क्या? देखने वाला तुमको योगिनी समझ रहा है, तुम अंदर किसी और चीज के लिए लगे हुए हो। आचार्य कहते हैं मंदिर के अंदर दिखावा मृषानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। इस मृषानंदी रौद्र ध्यान से आपकी दुर्गति होती है। अब आप मुझे बताइए, मंदिर आते हैं तो दिखावे का इंप्रेशन दिमाग में रहता है कि नहीं? रहता है महाराज। अगर मंदिर में आए और कोई हमारी नई साड़ी की तारीफ ना करे, दिमाग खराब। अब 7,000 की साड़ी लेकर गया, तुमने बोली तक नहीं अच्छी है, तो बगल में बैठ करके बोलेंगे, उसकी उसमें थोड़ा सा कोई खुशबू लगा के अच्छी दिख रही हो, इतना ही बोल दिया तो 7,000 सूल। और नहीं तो 7,000 का सूल जो है वो अंदर चुपता है। काय का सूल चुपता है? 7,000 की साड़ी लेकर के आए, पूरा मंदिर घूम करके आए, सारी वेदियों में सारे भगवान के सामने बैठ के वंदना करी, चक्कर लगाया, सब किया, खड़े होके वंदना करी, फिर माला भी फेरी। एक भी आदमी ने नहीं कहा तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। अब इसमें क्या हुआ, दिखावे के चक्कर में गए थे, लेकिन दिखावा लोगों ने देखा जरूर, इंप्रेशन नहीं दिया। इंप्रेशन नहीं देने पर बुरा लगा कि नहीं लगा? बोलो भैया, लगा ना? हाँ, इसको कहते हैं मृषानंदी रौद्र ध्यान। इस मृषानंदी रौद्र ध्यान के चक्कर में मंदिर के अंदर आकर के लोग नरक चले जाते हैं। इससे रहित जीवन होगा तब जाकर के भगवान कह रहे हैं, नीतिकार कह रहे हैं, चारी संजीवनी न्याय, कम से कम जो मिला है उसको सही ढंग से चर लो, दोबारा चरने नहीं मिलेगा। अभी तो मनुष्य हो और तुमको बैल की उपमा दे रहे हैं, कल को बैल बन करके खड़े रहोगे तो वहां पर बाहर खड़े मिलोगे, यहां अंदर आने तक नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी बात समझ में आ जाएगी। बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो यहां पर मनुष्य बन करके सुन रहे थे, बाद में छिपकली बन करके ऊपर लटक करके सुन रहे हैं। उनके 2 प्रतिमा के गुणस्थान हो सकते हैं, आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपको चारी संजीवनी न्याय के बारे में अभी पूरा विश्वास नहीं है। आचार्य भगवान कितने दयालु होंगे,
वो कैसे स्नेह के साथ जब बोलते होंगे कि नीतिकार ने ये नीति लिख दी है, समय रहते इसका उपयोग कर लेना। दुनिया में सब तो चर लिया, क्या नहीं चर लिया, सब चर लिया महाराज। जितना दुनिया था, किसी भी ठेले में, मतलब इतना तो गधा मुंह नहीं मारता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी इंदौर में था तो हमको एक खब्बू मिला, वो हमसे क्या बोलता है, महाराज इंदौर में जितने ठेले हैं सारे ठेलों में मैं एक बार जरूर खड़ा हो गया हूं। मैंने पूरे इंदौर शहर के सारे ठेले एक एक टेस्ट कर लिया। हमने कहा 56 के, बोले 56 में 90 दुकानें हैं, नाम है 56, दुकानें हैं 90। उसके बगल में एक 57 बनने जा रहा है, उस पर केस चल रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है। बोले जितने ठेलों में जो जो बिकता है, आज इधर कल इधर, कल इधर, कल इधर, कल इधर, हमने सब चर लिया दिन में रात में। अभी 56 से संतुष्ट ना हो तो रात में सराफा जिंदाबाद है। हाँ, पहले दिन में निकला तो सोने चांदी की दुकान थी, अब रात में हमारे निकलने का काम नहीं। हमने सुना भैया कि रात में यहाँ पे ऐसा रहता है महाराज जैसे स्वर्ग का पूरा वैभव यहीं पे आ गया हो। हाँ, बड़े बड़े घराने के लोग वहीं दिखते हैं। अब वही एक देखना बाकी रह गया, क्योंकि रात में सराफा लगता है, रात में हम कमरे से बाहर निकल नहीं सकते, तो बस वो दिल के अरमा रह गए। अब देखेंगे आंख बंद करके, कभी हो सकता है सराफा में किसी के घर में रुक जाए, रात में एक बार उठ के देखेंगे हाँ यही सराफा चल रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं सब तो चर लिया, जो चरने लायक संजीवनी थी वो भी थोड़ी सी चर लो, थोड़ी चर लो, लेकिन चर लो। क्या थोड़ी चल ले महाराज, इतना संकल्प ले लो, ठंडी आ रही है, 6 बजे के बाद रात्रि भोजन नहीं करेंगे, इतना संकल्प ले लो, कुछ तो चर लो महाराज। इतना संकल्प महाराज 8 बजे के बाद, चलो 8 बजे के बाद का नियम तुमने लिया, तुमको साधुवाद है। इतना नियम ले लो कि ठंडी के दिनों में बाहर का भोजन नहीं करेंगे, घर का खाएंगे। लेकिन महाराज हमसे नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं, इतना सा नियम ले लो कि अपनी पत्नी के साथ महीने में एक बार सिद्ध चक्र विधान कर लेंगे। नहीं हो पाएगा। क्या चरोगे खुद निश्चित करो, क्या चरोगे, कुछ तो चाहिए ना बाहर से निकलने के लिए, कि सही में सट बैल बन करके रहोगे। नहीं महाराज, बैल नहीं बन के रहेंगे, हैं तो इंसान, लेकिन आचार्य कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, आदमी की शकल का बैल और बैल की शकल का आदमी, कौन अच्छा? आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे महाराज। आदमी, बैल की शकल का आदमी अच्छा, लेकिन आदमी की शकल का बैल अच्छा नहीं। आप लोगों को किस श्रेणी में डाल दिया जाए? जो प्रतिमाधारी हैं, व्रती हैं, उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया, लेकिन उधर भी प्रवृत्त्यात्मक धर्म तो है, लेकिन अगर हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान की भाषा नहीं समझी तो वो भी 7 तत्व को नहीं समझ पाते। अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान होता है। कैसा होता है? तो गुरुदेव कहते हैं घर में किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर के अंदर आकर के और वहां पे रह करके वहां का सोचना। मंदिर के अंदर आ गए, अरे अभी दुकान में जो है ना भीड़ लगी होगी, हमारे अर्घ पूरे नहीं हो पा रहे, आधा घंटा लेट हो जाए विधान में और 11 का 11:30 बज जाए, तो मंदिर के अंदर खड़े खड़े 10 का 10:15 तो चल जाता है, लेकिन 11 का 11:30 बड़ा भारी पड़ता है महाराज। और थोड़े से विधान के अर्घ चढ़ने में लेट हो जाए तो मंदिर के अंदर खड़े खड़े रहते रहते दुकान का ग्राहक के दिमाग में चढ़ जाता है, कचौड़ी माल आ गया होगा, उसने उधार दी कि नहीं दिया, पता नहीं, लड़के ने कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 बैग माल दे दिया होगा, उसको माल नहीं देना है। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज आप तो स्वाहा बोलो, स्वाहा 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 बुलवाए, और जैसे ही शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी हुआ तो उसके पहले ही उन्हारी हो जाती है। बोले तुम करते रहना शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी। हम वहां पर गए, धोती नहीं बदली अभी, साहब ने धोती पहने पहने जाकर के गद्दी पे बैठ गए। वहीं पे जाकर के गद्दी पे बैठे, मैंने देखे ऐसे लोग, तब मैं भोपाल में था, मैंने देखा गद्दी पे जाकर के बैठे साहब, मंदिर से छूटे और स्मोकर थे, अब उस धोती दुपट्टा पहने पहने स्मोकिंग करने लगे। मैंने आहार से लौटते वक्त उससे कहा
कि धोती दुपट्टा पहन करके सिगरेट पीना पाप है, क्योंकि ये पुजारी का भेष है, इस भेष की निंदा हो जाएगी। भोपाल के चौक मंदिर में देखा, मंदिर से निकलते हैं, सामने वो ठेला लगा रहता है आलू गुंडे समोसे का, पोहे का। निकलते साथ ही वैसे, भैया 2 समोसे ले भैया। अभी वहां पर बोल के आए थे अहिंसा परमो धर्मा, यहां पर आकर के गलंत मसक ली। उसमें मैदा कहाँ का, तेल कहाँ का, कुछ पता ही नहीं, खा लिया। उनको समझाया, खा तो रहे हो लेकिन सिविलियंस बन करके, पुजारी का भेष लगा करके नहीं खाने का। तो वहां पर नियम दे के आया तो वो मान गए। आप भी समझदार हैं, आप लोगों ने, यहाँ की समाज तो बहुत अच्छी धर्मदान करती है, लेकिन जब मेरा उद्बोधन होता है वो तो यूनिवर्सल होता है, पूरा देश भी सुनता है, दुनिया भर के लोग सुनते हैं। तो जो बाहर ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप चारी संजीवनी न्याय पर विश्वास रखिए। बैल बन करके आप सिर्फ घास मत चरिए, आपके चरने के लिए यहां पर धर्म भी है। कौन सी संजीवनी चरे, जो आपको पसंद हो आप खुद निर्णय लीजिए, लेकिन आपको तैयार होना है संजीवनी खाने के लिए। अगर ये पर्याय में आप धर्म की संजीवनी नहीं खा पाए, अगली पर्याय में संजीवनी नहीं मिलेगी। हर वक्त हर मौसम में हर चीज नहीं हुआ करती। इस बार हो गई, अगली बार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये संजीवनी न्याय को दिमाग में रखिएगा। मेरा समय हो रहा है। गुरुजी कहते थे, चढ़ते 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 आज नहीं तो कल आप इंसान बन ही जाएंगे। आपको आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आपको भी चरने के अलावा भी फुर्सत मिले, जो समझ में आए। बहुत कुछ है ग्रंथों में, थोड़ा भी टटोलेंगे तो बहुत पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज दोपहर में पिचिका परिवर्तन का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में आप सबकी सजगता है। यहाँ पर जैन अजैन सारे लोग आ रहे हैं। साधर्मियों का ध्यान रखते हुए, उनके लिए योग्यता अनुकूलता बनाते हुए हम समय पर उपस्थित होंगे। उस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आकार देने का अपन सब मिलकर के प्रयास करेंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोप। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह है सो पावे सुचैन।